गुरुवार बीती रात जो हादसा हुआ देर रात, जिसमें कमला मिल्स में भीषण आग लगने की वजह से कई लोगों की जान गई, कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और इसके साथ ही प्रशासन पर ये सवाल उठने लगा है कि जो अवैध तरीके से जो सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं वेंडर्स को, स्ट्रीट वेंडर्स को, क्या वो सही है? आइए मुंबईकरों से जानते हैं कि उनकी इस मुद्दे पर क्या व्यक्तिगत राय है। ये बताइए, जो स्ट्रीट पर अवैध तरीके से बीएमसी या फिर जो सिलेंडर सप्लाई किए जाते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? वो तो गलत है, सराय से गई नहीं कि एकदम गलत है। जो भी सिलेंडर वगैरह जो भी होटल्स वगैरह में जितने भी सप्लाई होते गरीबों को नहीं मिलता है, और वही चीज़ें अमीरों को जाती है, होटलों में जाती है, और अवैध तरीके से वो कमाते हैं। और उनका ये सब करना बहुत गलत है, जो कि बीएमसी भी कुछ नहीं कर पा रही है और हमारी जो प्रशासन है वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। इसी चीज़ की वजह से सभी रहवासियों को तकलीफ़ भी हो रही है इस चीज़ों से, और इनके साथ में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। जो कि प्रशासन आज की तारीख में जो भी यानी कि अवैध तरीके से गैस सप्लाई करती है, जो भी चीज़ें सप्लाई करती है, उन्हें ये सब बंद करना चाहिए ये, क्योंकि ये गैर कानूनी है। जितने भी होटलों में जो सिलेंडर सप्लाई होते हैं, बड़े सिलेंडर, वो गैर कानूनी से सप्लाई हो रहे हैं, ताकि उनको वो चीज़ें मालूम पड़े कि कैसे क्या यानी कि गलत हो रहा है और ये सही हो रहा है। क्योंकि और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें यानी कि अवैध तरीके से जो भी हो रही है वो गलत है, उसे बंद किया जाए, ताकि पब्लिक को, और कई जाने जा चुकी है मिल के अंदर, कमला मिल के अंदर, वो सब यानी कि बहुत ही गलत है। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें बंद किया जाए। ओके, देखो ये जो इलीगल है ये सप्लाई नहीं होना चाहिए। इलीगल तो इलीगल ही है, इसके लिए परमिशन होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तो पर सप्लाई हो गया तो वो अब पब्लिक के लिए भी सेफ्टी है। अभी 14 आदमी मर गए, उसका जिम्मेदार कौन है? ये प्रशासन जिम्मेदार है या वो जो होटल वाला है वो जिम्मेदार है? उसका क्या होएगा? वो तो मर गए। ये नहीं होना चाहिए, गलत है ये काम। हाँ, वो गैस बाटला जो डिलीवरी कर रहे हैं वो लोग ने भी ध्यान देना चाहिए बाटला देने के टाइम में। और वो जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन से जगह में, ओपन जगह में यूज़ कर रहे हैं या उसको कैसे जगह में रखना चाहिए और यूज़ कैसा करना चाहिए, वो देख के करना चाहिए। तो नुकसान जो हो रहा है वो पब्लिक का नुकसान हो रहा है ना, और जो हमें जो सोचना चाहिए और गवर्नमेंट को भी उसमें ध्यान देना चाहिए कि ये नुकसान आगे नहीं हुए, इसलिए अधिकारियों पे भी दबाव डालना चाहिए और जो कुछ है ध्यान दे के काम करना चाहिए, ताकि पब्लिक का नुकसान नहीं हुए। और कंपनी का तो लॉस कुछ भी नहीं है इसमें गरीब आदमियों का नुकसान है, जो उधर काम करते हैं वर्कर लोगों का नुकसान है। इसलिए हम लोग ये गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि अधिकारियों पे भी ध्यान देके इसका चौकसी करके नुकसान नहीं हो इससे आगे। और यहाँ ये हमारा ये कहना है बस। इसमें कैसा है ना सर, इसमें ना कंपनी का इशू है, कंपनी को ध्यान देना चाहिए। और उनके जो वर्कर है, जो काम करते हैं मैनेजर लोग, उनका ध्यान देना चाहिए इस पर कि अपना काम कैसा कर रहा है। नहीं, जो भी अभी जो बरेली में जो हुआ है ब्लास्ट, इसका इशू ये है ना कि कंपनी से कुछ मिस्टेक होगा तभी तो इशू हुआ ना। इसमें आग लगने का कारण क्या है, इसको उस पर ध्यान देना चाहिए ना। जो वेंडर्स हो जाए उनको भी अवैध तरह से जो काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कि ध्यान देना चाहिए। और जो भी अपना बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये ब्लैक में जो सप्लाई करते हैं गैस का, जैसे कि कमर्शियल दुकान वाले को जो एक्स्ट्रा पैसे देकर जो लेते हैं, वो पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि मुंबई में सुरक्षा के कारण इसमें, और अवैध तरीके से जो चल रहा है उसको पूरी तरह से बंद होना चाहिए। और राज्य सरकार को इसके ऊपर और ज़्यादा स्ट्रिक्टली सोचना चाहिए, क्योंकि मुंबई कर में जो जान माल का नुकसान हो गया कल कमला मिल के ऊपर, उस तरह से और भी कोई जान माल को नुकसान ना हो, उसमें मुंबई पूरा सतर्कता से रहना चाहिए और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मेरी ये राय है कि जो उनको व्यक्तिगत जो अवैध तरीके से जो है सिलेंडर सप्लाई किया जाता है उसके ऊपर तो उसको जो फ़ौरन जो है बंद किया जाए, और उनको जो है उसके लिए उनके लिए जो है लीगल तरीके से उनको दिया जाए और उसके ऊपर निगरानी रखी जाए, ताकि जो है ऐसा कोई हादसा ना हो। और जो है उनके ऊपर सरकार को जो है उसके ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे और चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हैं तो इन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखें कि आइंदा कोई जो है दोबारा ऐसा कोई हादसा ना हो और लोगों के जो है जानी माली नुकसान ना हो। ये हमारी सरकार से अपील है। बहुत गलत है और बिल्कुल लीगल काम है। इलीगल ऐसे है कि अभी आप देखिए कल क्या हो गया, जो सिलेंडर फटा है वो तो बड़ा रेस्टोरेंट था, वहाँ पर सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो यहाँ जो लोकल रोड पे जो हो रहा है
जो भजिए वाले हैं या होटल वाले हैं, भटियार है, जो भी इनको दिया जा रहा है, वहाँ सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है। वहाँ ऐसे हादसे हो सकते हैं, शायद MCGM उसका इंतज़ार कर रही है कि नया कोई हादसा हो जाए फिर कोई एक्शन ले। हमें तो ऐसे ही लग रहा है, वरना अब तो ऐसे चलता रहता है और चल ही रहा है पूरे मुंबई में। सेफ्टी का कोई गारंटी नहीं है। सरकार प्रशासन को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए? फायर ऑडिट देखा गया काफ़ी वेंडर्स के पास नहीं है और वगैरह। तो ये MCGM बृहन्मुंबई महानगर पालिका की जिम्मेदारी को चेक करें। होटल्स में जाए, हेल्थ लाइसेंस, महाराष्ट्र लाइसेंस 305 सब चेक करें। अभी तो जाके अभी फैक्ट्री और बिल्डिंग वाले डिपार्टमेंट के ऑफिसर को इन्होंने सस्पेंड किया है, जो गलत है। इनको निचले लेवल से पहले काम शुरू करना चाहिए। एक केस में किसी को सस्पेंड कर देने से मरा हुआ आदमी तो जिंदा होगा नहीं, और जो आगे मरेगा वो बचने की गारंटी भी नहीं है। तो सरकार ने निचले लेवल से काम शुरू करना चाहिए, चेक करना चाहिए कि जो कौन सप्लाई कर रहा है। अभी आधार से लिंक किया है, अभी आम आदमी जब बेचारा जाता है ख़रीदने के लिए या कुछ, तो आधार से उसको लिंक किया जाता है। वो जो होटलों को जो धड़ल्ले से दिया जा रहा है बिना किसी लाइसेंस के, परवानगी के, वो तो सब ऊपर से नीचे सब मिले हुए ना, समझ में आता है ना लोगों को। और इसी तरह किसी को बलि का बकरा बना दिया, आगे भी ऐसे चलता रहेगा। ये थे मुंबईकर जिनका प्रशासन के खिलाफ साफ साफ आक्रोश दिखाई देता है। कमला मिल्स में जो हादसा हुआ उसके बाद हर मुंबईकर में इसके मन में आक्रोश है। गौरतलब है भविष्य में प्रशासन क्या कदम उठाता है इसको लगाम लगाने के लिए, ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन FS पटेल के साथ सौम्या सिंह, IN24 न्यूज़, मुंबई।